वेलकम टू अनु मोंगा's क्लासेस एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम स्टाइल शीट के एग्जांपल्स करेंगे। जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको डिफरेंट टाइप की स्टाइल शीट्स के बारे में बताया था और उनको किस तरह से यूज किया जाता है, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हैं, इस बारे में मैंने थियोरेटिकली आपको बताया था। आज मैं प्रैक्टिकली आपको शो करूंगी कि किस तरह से हमें डिफरेंट टाइप की स्टाइल शीट्स क्रिएट करनी चाहिए और कैसे उनमें वर्क परफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट से। इंटरनल स्टाइल शीट को देने के लिए आप सबसे पहले जो हमारा HTML का हेड टैग है उसके अंदर आप एक टैग और यूज करोगे, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर उसके बाद आप किस पर्टिकुलर सेक्शन पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हो, आप उस पर्टिकुलर टैग का नेम दे दीजिए। जैसे अगर आपको बॉडी पे कोई चीज अप्लाई करनी है तो बॉडी, फिर आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करिए। बॉडी का आपको जो भी एट्रीब्यूट सेट करना है, फॉर एग्जांपल हमें बैकग्राउंड कलर पिंक चाहिए, कलर जो भी हम बॉडी के ऊपर टेक्स्ट लिखें वो ब्राउन कलर का, और जो लाइन हाइट है वो 50 पिक्सल्स की चाहिए। तो ये वाली सारी जो प्रॉपर्टीज है ये बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अब इसमें हमारी तीन चीजें हैं, बॉडी सिलेक्टर है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है और पिंक उसकी वैल्यू है। जब भी आप देंगे ये फॉर्मेट आपका इसी तरह से होगा, पहले सिलेक्टर का नेम, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर प्रॉपर्टी, फिर कॉलन, फिर वैल्यू, फिर सेमीकोलन। इसी तरह से जितनी भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू आप देना चाहें इसके अंदर दे सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट सिलेक्टर यूज किया H1। यहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टी वैल्यूज के पेयर लिए, जैसे कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इस तरह से, और H1 को क्लोज कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट 3 पे जो भी आप एट्रीब्यूट सेट करोगे वो पैराग्राफ पे अप्लाई होंगे। इस पे हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट सेट किए हैं, जैसे कलर, पैडिंग, मार्जिन, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट इंडेंटेशन, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, हाइट, विड्थ, लेटर स्पेसिंग, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर में हमने यहाँ पे ऊपर डिफरेंट अलग अलग देने के लिए भी हमने यहाँ पे दिया है। फिर मैंने यहाँ पे इकट्ठा भी देके दिखाया कि अगर हम ये सब कुछ इकट्ठा देना चाहें, जैसे इसमें बॉर्डर के विड्थ, उसका स्टाइल और कलर, तीनों चीजें हमने इकट्ठे दे दी है, तो ये वाली ओवरराइट हो जाएंगी इससे। फिर बैकग्राउंड में अगर आप कोई URL देना चाहें तो उस URL को भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सब हमारा पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे आप जितने भी सिलेक्टर्स लेना चाहें आप सिलेक्टर्स चूज कर लीजिए, फिर उसमें प्रॉपर्टीज जो भी सेट करनी है उसकी वैल्यू के साथ उसको दे दीजिए और लास्ट में करली ब्रैकेट्स क्लोज कर दीजिए। अब स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे। अब स्टाइल देने से क्या होगा कि हमने जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेट किए हैं वो अपने आप वहां पर अप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स कि जैसे हमने तीन यहाँ पर स्टाइल्स, तीन सिलेक्टर्स के लिए सेट किए हैं, बॉडी के लिए, H1 के लिए और P के लिए, तो हम जितने भी अंदर इन टैग्स को यूज करेंगे, जितने भी H1 बनाएंगे, जितने भी पैराग्राफ्स बनाएंगे, उन सभी पे ये जो भी हमने उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सेट किया है वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने सबसे पहले बॉडी में एक टेक्स्ट लिखा, दिस इज बॉडी टेक्स्ट। बॉडी का बैकग्राउंड तो पूरा आपको पिंक दिखाई दे रहा है। अब बॉडी टेक्स्ट को देखें, इसमें लाइन हाइट हमने सेट की थी और उसका कलर ब्राउन सेट किया था, वो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाइन हाइट हमने बॉडी के लिए 50 पिक्सल्स चूज किए। इसको अगर आप कम करोगे तो अपने आप यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि बॉडी टेक्स्ट कम हो गया है इस तरह से। एक बार मैं इमेज का पाथ यहाँ से रॉन्ग कर रही हूँ, हम बिना इमेज के एक बार सारी चीजें देखते हैं। अब इसी तरह से H1 पे हमने कलर ब्लू सेट किया हुआ है, उसकी जो हमने तीन चीजें उसमें सेट की हैं, कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइनमेंट, चार चीजें सेट की हुई हैं। तो कलर ब्लू आ रहा है, फॉन्ट फैमिली एरियल आ रहा है। आप फॉन्ट को चेंज करना चाहें तो यहाँ से फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर दिया। तो अब ये हेडिंग का फॉन्ट हमारा चेंज हो गया है। ऐसे ही फॉन्ट साइज या टेक्स्ट अलाइनमेंट आप लेफ्ट, राइट या सेंटर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब पैराग्राफ जो हमने यूज किया, नीचे हमने इसके बाद एक पैराग्राफ लिया हुआ है। अब पैराग्राफ पे हमने जो जो चीजें अप्लाई की हैं वो देखते हैं। कलर रेड, तो टेक्स्ट का कलर रेड आ रहा है। पैडिंग 40 पिक्सल्स, पैडिंग से क्या होता है कि जो उसका स्पेस है, जैसे हम इसको मान लो कम करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल किया।
अब ये देखिए कि इसके जो बॉर्डर से जो स्पेस था, जब हमने 50 पिक्सल्स किया हुआ था तो ये स्पेस काफी ज्यादा हमें शो हो रहा था, और अब ये स्पेस जो है ये कम हो गया है। मैं इसको वापस से इंक्रीज करके दिखाती हूँ आपको, इस तरह से। तो ये बॉर्डर से जो स्पेसेस है टेक्स्ट के, उसको कंट्रोल करता है। मार्जिन की आपको, ये हमने मार्जिन 20 पिक्सल दिया तो चारों तरफ से ये जो मार्जिन है ये 20 पिक्सल्स का सेट करेगा। उसके बाद फॉन्ट फैमिली, आप फॉन्ट कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे जस्टिफाई है आपका, वो यूज हो रहा है। टेक्स्ट इंडेंटेशन 100 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से मार्जिन, मार्जिन राइट जो हमने ऊपर 20 पिक्सल दिया है वो अगर हम ऐसे देंगे तो ये हमारा सिर्फ जो इसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं टॉप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, 4 आर्ग्यूमेंट्स के साथ चलता है। अगर आप मार्जिन के थ्रू सब कुछ देना चाहें तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा टॉप वाला मार्जिन होता है, और हमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट 50-50 दिए हुए हैं तो यहाँ से हमें अलग दिखा रहा है। अब पर्टिकुलर पैराग्राफ की हाइट, विड्थ, तो ये पूरा जो पोर्शन पैराग्राफ के लिए अलॉट है ये वो पोर्शन है। लेटर के बीच में आप कितना स्पेस देना चाहते हैं। बॉर्डर का कलर, अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर का कलर और स्टाइल ब्लैक और डबल दिया है, बट नीचे मैंने बॉर्डर में ये तीनों चीजें दोबारा दे दी हैं। तो इससे क्या हुआ कि बॉर्डर का जो स्टाइल है वो डैश्ड और कलर ग्रीन आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, इसको हटा के हम सेव करके देखते हैं, तो ऊपर जो हमने दिया है बॉर्डर का कलर ब्लैक और स्टाइल डबल शो कर रहा है। तो जब हम एक चीज रिपीट करते हैं किसी के थ्रू तो जो सेकंड वाला है वो चीज आपकी अप्लाई हो जाती है, इस तरह से। अब बैकग्राउंड में अगर आप कोई यूआरएल वगैरह सेट करना चाहें किसी पर्टिकुलर पोर्शन में तो आप इस तरह से यूआरएल के थ्रू कोई इमेज सेट कर सकते हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे वो इमेज आपकी रिपीट हो रही, तो ये वाले कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी हैं जो हम बिना स्टाइल शीट के अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो है इंटरनल स्टाइल शीट को देने का फॉर्मेट। इंटरनल स्टाइल शीट भी हम दो तरह से दे सकते हैं, ये पहला वे था। अभी मैं आपको दूसरा वे बताती हूँ। इंटरनल स्टाइल शीट्स को हम एक और वे में भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने पिछले में क्या किया था कि हमने यहाँ पर उस टैग का नेम दे दिया था जिसमें हमें स्टाइल्स अप्लाई करने हो। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे क्लासेस क्रिएट करते हैं। क्लासेस क्रिएट करने के लिए हमें पहले डॉट लगाना होता है, फिर हम हमारे अकॉर्डिंग कोई भी नेम रख सकते हैं उस क्लास का। जैसे हमने यहाँ पे पहली क्लास का नेम क्लास 1 लिया है, दूसरी क्लास का नेम क्लास 2 लिया है। अब उसके बाद सेम उसी वे में हम जितनी भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू हैं उनको डिक्लेयर कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी, जैसे हमें कलर सेट करना है तो कलर, फिर कॉलन, फिर रेड जो उसकी वैल्यू, और फिर सेमीकोलन। इसी तरह से फॉन्ट का नेम चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली, कॉलन, फॉन्ट का नेम और फिर सेमीकोलन, यानी कि प्रॉपर्टी फिर उसकी वैल्यू। इस तरह से जितना भी आपको डिक्लेरेशन करना है आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने एक और क्लास ली क्लास 2 नाम से। इसके अंदर हमने कलर डिफरेंट दे दिया, फॉन्ट का नेम डिफरेंट दे दिया और फॉन्ट का साइज डिफरेंट दे दिया। आप जितने भी एट्रीब्यूट सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे दूसरी तरह से जब हमने इंटरनल स्टाइल शीट्स बनाई थी उसमें बताया था। आप उतनी ही प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ पे टैग का नेम दे रहे थे उस केस में तो उन टैग्स पे जाके अपने आप वो सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही थी। इनमें हमें जहां पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है वहां हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर टैग में एट्रीब्यूट देना होगा क्लास इक्वल टू उस क्लास का नेम। जैसे हमने h1 क्लास इक्वल टू क्लास 1 लिख दिया तो यहाँ पर क्लास 1 के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने सेट की है वो इस h1 पे अप्लाई हो जाएंगी। अब हमने इसी तरह से एक और h1 लिया, लेकिन इसमें हमने क्लास इक्वल टू क्लास 2 दे दिया, यानी कि पहली हेडिंग पे तो क्लास 1 वाली प्रॉपर्टीज आएंगी, दूसरी हेडिंग पे क्लास 2 की प्रॉपर्टीज आएंगी। आप इन्हीं सेम प्रॉपर्टीज को पैराग्राफ में, टेबल में या कहीं और अप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर भी क्लास इक्वल टू क्लास 1 लिख दिया, तो इट मीन्स कि जो क्लास 1 में यहाँ ऊपर प्रॉपर्टीज हैं वो इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाएंगी। अब हम अगर इसका एग्जीक्यूशन देखें तो यहाँ पे
जो क्लास 1 की प्रॉपर्टीज है, कलर रेड, तो यहाँ पे हेडिंग रेड कलर की है, फॉन्ट वर्डाना है यहाँ पे, और फॉन्ट का साइज 20 है। बाय डिफॉल्ट जो हेडिंग होती है वो लेफ्ट अलाइंड होती है और उसका जो टेक्स्ट का स्टाइल होता है बोल्ड रहता है, वो आपको इसमें हेडिंग में दिखाई दे रहा है। अब जो दूसरी हेडिंग है उसमें क्लास 2 है, तो क्लास 2 की प्रॉपर्टीज है इसमें, कलर ब्लू, फॉन्ट का नेम अल्जीरियन और फॉन्ट का साइज 30। पैराग्राफ में अगेन हमने क्लास 1 की प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया है, तो इसमें कलर जो है वो रेड दिखाई दे रहा है हमें, फॉन्ट वर्डाना है और फॉन्ट का साइज 20 है। पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट बोल्ड में नहीं आता, सिंपल प्लेन लेटर्स में आता है, तो ये उसी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप सेम प्रॉपर्टीज को अलग अलग टैग्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और जो पिछला वे देखा था हमने उसमें क्या था कि सेम टैग पे अगर यानी कि जितने भी हम हेडिंग्स बनाए या जितने पैराग्राफ्स बनाए उन पे अगर सेम प्रॉपर्टीज डालनी है तो आप यहाँ पर टैग का नेम ले लीजिए, और अगर सेम प्रॉपर्टीज को आपको डिफरेंट टैग्स पे अप्लाई करना है तो इस तरह से क्लासेस के नेम ले सकते हैं। तो ये था हमारा इंटरनल स्टाइल शीट का एग्जाम्पल। आई होप आप इसको अब इजिली यूज कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।